साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था संख्यापत्ति और इसमें भी हम बात कर रहे थे इकाई अंक निकालना, और इकाई अंक निकालने से संबंधित एक क्लास हमारी हो चुकी थी और आज हमारी ये दूसरी क्लास है। इसमें जो शेष पार्ट है इसकी हम बात करेंगे। चलो, इससे पहले हमने कुछ बातें कर ली थी, इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आज की स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमने बात की इकाई अंक मतलब है जो अंतिम अंक होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने पढ़ा था, मैंने नोट लगा के लिखवाया था आपको, क्या कोई भी सम संख्या है, सम संख्या का ऐसी संख्या के साथ गुणा करते हैं जिसका इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो उस संख्याओं का, ऐसी सभी संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद हमने बात की सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं और उनके साथ एक ऐसी संख्या गुणा में है जिसका इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो ऐसी सभी संख्याओं का जो गुणनफल प्राप्त होगा, गुणनफल का इकाई का अंक भी क्या आएगा, गुणनफल के इकाई का अंक 5 आएगा। उसके बाद हमने बात की घात वाले क्वेश्चन की। कोई संख्या है, कोई एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 1 है और उसकी घात कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक क्या आएगा, उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। और कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 है और उसकी घात भी कुछ भी हो, उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद हमने बात की कोई ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है और उसकी घात भी कुछ भी हो, उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। और उसके बाद हमने बात की 6 की। कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 6 है और उसकी घात भी कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो हमारे पास 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक यदि 0 है तो उसका इकाई का अंक भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसके घात में कुछ भी हो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसकी भी हमने कल वाली क्लास में बात कर ली। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हमने 4 और 9 की भी बात कर ली और हमने समझा था कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक क्या है, 4 है और उसकी घात यदि विषम संख्या है तो उसके इकाई का अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। और कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 4 है और उसकी घात सम संख्या है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इसके बाद हमने बात की 9 की। कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 9 है और उसकी घात क्या है, विषम संख्या है, तो ऐसी स्थिति में इस संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा। उसके बाद हमने बात की ऐसी संख्या की जिसका इकाई का अंक 9 और घात कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो अभी तक हमने बात की 6 संख्या के बारे में। सबसे पहले 0 के बारे में, 6 के बारे में, 5 के बारे में, 1 के बारे में, 4 के बारे में और 9 के बारे में। इन संख्याओं की बात कर ली और पीछे जो शेष संख्या बची है उनकी बात हम आज की क्लास में करेंगे। चलो देखते हैं 2, 3, 7 और 8, ये जो शेष बची है इनके पावर में इनकी घात कुछ है, ठीक है, तो इनका इकाई का अंक क्या होगा इसको समझते हैं। सबसे पहले नोट लगा कर लिखिए आप, 2, 3, 7 व 8 इसकी पावर में 4 का भाग देंगे क्योंकि इसका यूनिट पैलेस है, इकाई का अंक है, वो प्रत्येक 4 टर्म के बाद पुनरावृत्ति होती है, इसकी रिपीटेशन होता है। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने सबसे पहले बात की 2, 3, 7 व 8, यदि किसी भी संख्या के पीछे इकाई का अंक या तो 2 है या 3 है या 6 है, सॉरी 7 है या फिर 8 है, तो इसके घात में कुछ भी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे उसकी घात को 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद
यदि शेष 1 बचता है तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक अलग आएगा, शेष 2 बचता है तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक अलग आएगा, और शेष 3 बचता है तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक अलग आएगा, और शेष 4 बचता है, या फिर मैं कहता हूं शेष 4 का मतलब क्या है, 0 शेष बचना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक अलग आएगा। बात समझ पा रहे हो? ये अलग अलग कैसे आते हैं इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की। 2 की घात 1 का मतलब क्या है, 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 4। 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 8। और 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 16। और 2 की घात 5 का मतलब क्या है, 32। 2 की घात 6 का मतलब क्या है, 64। तो आप देख पा रहे हैं 2 की घात 1 का और 2 की घात 5 का इकाई अंक सेम है। 2 की घात 2 का और 2 की घात 6 का इकाई अंक सेम है। तो हम कह सकते हैं इसमें 4 अंक के बाद, 4 टर्म के बाद रिपीटेशन होता है। ये जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक का रिपीटेशन होता है। अगली बात समझ में, इसी प्रकार 3 में भी रिपीटेशन होता है, 7 में भी रिपीटेशन होता है और 8 में भी रिपीटेशन होता है। इसी कारण हम क्या करते हैं, इकाई का अंक निकालने के लिए जो पावर होती है, जो घात होती है, घात में 4 का भाग देते हैं, और 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं इसका इकाई का अंक क्या होगा। चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले 2 की बात करते हैं। ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 है और उसके घात में कुछ भी है, और यदि शेष 1 बचे तो इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। और शेष 2 बच रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। और शेष 3 बच रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। और शेष 0 बच रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक हमारे 6 होगा। अगली बात समझ में, बात करते हैं ऐसी संख्या की जिसका इकाई का अंक 3 है और उसमें उसकी घात में यदि हम 4 का भाग देते हैं और पीछे शेष 1 बच रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। और शेष 2 बच रहा है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। शेष 3 बच रहा है तो इकाई का अंक 7 हो जाएगा। और शेष 4 बच रहा है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? और एक ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक क्या है, 7 है और उसके घात में 4 का भाग देते हैं अपन, और पीछे शेष 1 बच रहा है तो इकाई का अंक भी क्या होगा, 7 होगा। शेष 2 बच रहा है तो इकाई का अंक 9 होगा। और शेष 3 बच रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। और शेष 4 बच रहा है, या फिर कह सकते हैं 0 बच रहा है, तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। अब बात करते हैं 8 की। ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो, 8 हो। तो ऐसी स्थिति में उसकी घात में 4 का भाग देंगे, शेष 1 बचेगा तो इकाई का अंक भी क्या होगा, 8 ही होगा। और शेष 2 बचेगा तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शेष 3 बचता है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2। और शेष 0 या फिर 4 बचता है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से हमने समझने की कोशिश की है ये जो शेष बच गई संख्या 2, 3, 7 व 8, इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो पावर है, इसकी जो घात है, घात में 4 का भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। शेष यदि 1 बच रहा है 2 होगा, 2 बच रहा है तो 4 होगा, शेष 3 है तो 8 होगा, और शेष यदि 0 है तो हम कहेंगे उसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। बात समझ पा रहे हो? चलो इसको और ज्यादा समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कोई एक संख्या है
322 है और इसकी पावर ले लेते हैं अपन है 37। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम है देखना है इसका इकाई का अंक क्या है, संख्या का इकाई का अंक 2 है और जैसे ही आपको 2, 3, 7 और 8 में से इकाई का अंक मिल जाए तो अगला काम है इसकी जो घात है, घात में हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। दीजिए 4 का भाग, पीछे शेष क्या बच रहा है, पीछे शेष 1 बच रहा है। तो अब आपको लिखना है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 कितना होता है, अभी तो मैंने बताया जब शेष 1 बचता है और इकाई का अंक 2 हो तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा, अर्थात इस संख्या का इकाई का अंक कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अगली बात समझ में, चलो इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। 652 एक संख्या है और इसमें हम 625 इसकी घात 625 है। अब आपको बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा, इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। और जब भी ऐसी संख्या हो जिसका इकाई का अंक क्या हो, 2 हो और उसकी घात में कुछ भी हो, सबसे पहला काम क्या है, उसकी घात में हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। और 4 का भाग देने के लिए हमें पूरी संख्या नहीं चाहिए, हमें केवल पीछे के 2 अंक चाहिए। पीछे के 2 अंक में आप 4 का भाग दीजिए, 25 है, 25 में 4 का भाग देंगे 24 में तो कंप्लीट चला जाएगा, पीछे शेष क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। ठीक है, तो 2 की घात 1 है और 2 की घात 1 कितना होता है, 2। तो आप कहेंगे इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 2 ही आएगा। बात समझ पा रहे हो। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, तीन 343 की घात 30। ठीक है, इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले इकाई का अंक क्या है, 3 है और जैसे इकाई का अंक 3 मिल गया तो घात में क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। दीजिए घात में 4 का भाग कितनी बार, शेष क्या बचेगा, पीछे शेष बच गया हमारे पास 2, 28 में कंप्लीट चला जाएगा और 2 शेष बच गया। अब 3 की घात 2 का मतलब क्या गया, इकाई का अंक क्या देगा हमारे पास, इकाई का अंक 9 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का यही तरीका है। चलो इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन, 1 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 4 है, 4 की घात 5 है, 5 की घात 6 और 6 की घात 7 इंटू 7 की घात 8 इंटू 8 की घात 9 इंटू 9 की घात 10। ये आपके सामने संख्या है, हमें बताना है इस संख्या में, इस संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक क्या है, के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है 2 की 1 की घात 2 है और मैंने बताया था 1 की घात कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, उसका इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया 1 और 2 की घात 3 है, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 3 की घात 4 है, 3 की घात 4 है, इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3 की घात 4। अभी मैंने एक रूल बताया था आपको, उस रूल में मैंने बताया था जब भी 0, 2 और 3 7 और 8 की घात 4 होती हैं तो 3 की घात 4 है, इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारे पास, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4 है और 4 में सम है या विषम है, विषम है तो 4 ही रहेगा। अगली संख्या 5 है, 5 की घात भले चाहे कुछ भी हो उसकी इकाई का अंक क्या रहेगा 5 ही रहेगा। और उसके बाद अगली संख्या 6 है और 6 का भी इकाई का अंक कुछ भी हो उसका इकाई का अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा, घात में चाहे कुछ भी हो।
फिर बात करते हैं 7 की, तो 7 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 में भी रूल वही लगेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार कंप्लीट चला जाएगा, पीछे शेष क्या बच रहा 0, और जब 7 में 0 शेष बचेगा तो हम 4 इसकी घात कितनी हो जाएगी 4, और जब घात 4 शेष रहती है, शेष 4 रहता है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1, और 8 का इसमें भी भाग देंगे हम, किससे भाग देंगे 4 का, 9 में 4 का भाग देंगे तो पीछे शेष क्या बचेगा 1 शेष बचेगा, और 8 की घात 1 मतलब इकाई का अंक बचेगा हमारे पास 8, और 9 की घात 10 है, सम है या विषम है, सम संख्या है, और जब सम संख्या होती है तो इकाई का अंक क्या आता है 1 आता है। अब देखिए, अब इकाई का अंक, इन सब का इकाई का अंक हमने ले लिया और इकाई के अंक को आपस में गुणा करेंगे, ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि 0 एक सम संख्या का गुणा 5 के साथ, और मैंने सबसे पहले आज की क्लास में बताया था आपको, एक सम संख्या का गुणा यदि हम 5 के साथ करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन सभी संख्याओं का इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 0 आ जाएगा, अर्थात हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है 0 है। बात समझ पा रहे हो? तो आज की क्लास, आज और कल की क्लास के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है किसी भी संख्या का इकाई का अंक हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की योग पर, कोई संख्या है उसका योग करके हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और संख्या गुणा में दे रखी है तो उसका इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और उसके बाद हमने बात की कि कोई संख्या है और उसकी घात में कोई संख्या है तो ऐसी स्थिति में हम उनका इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।